हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी का मैथ, जो कि मैंने पिछले सप्ताह से स्टार्ट कर दिया है फिर से आप लोगों के लिए क्लासेस आरआरसी ग्रुप डी का, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, इंट्रोडक्शन लिया था आप लोगों का और सारी चीज़ें बताई थी कि किस चीज़ से किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है और सारा का सारा सिलेबस वहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाके पहली वीडियो आरआरसी ग्रुप डी के सिलेबस में प्लेलिस्ट में सिलेबस की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस किसी भी चीज़ का अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और दूसरी वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे पहला टॉपिक सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बॉडमास रूल पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया पहली वीडियो में। उसी में दूसरा चीज़ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को मिश्रित भिन्न का, ठीक है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बॉडमास का कराऊंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिश्रित भिन्न का कराऊंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा घातांक और करणी, यानी कि इंडिसेस और सर्ट्स। तो इसको आप अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक। पहले टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। आप लोगों को मैंने पहले बताया था, क्या बताया था? बॉडमास रूल पढ़ाया था। बॉडमास रूल के ऊपर हम सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोग अभी अगर रिवाइज नहीं किए होंगे तो रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, फिर सही से लिखता हूं। 8, ठीक है, -8 ऑफ 8, सारी चीजें क्लियर, मुझे आशा करता हूं कि दिख रहा होगा आप लोगों को सभी चीज सही से। डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट में 8 - 4, ठीक। और फिर से इसके बटे में है, याद रखिएगा ये तो ऊपर है अंश वाले पार्ट में है और नीचे अभी हर वाला पार्ट बचा हुआ है। 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है, प्लस 8 -8, ठीक। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 8 डिवाइड बाई 4, ये आपका क्वेश्चन है। बॉडमास का जो फंडा है ये इस वाले क्वेश्चन में आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बॉडमास नहीं आता होगा, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं समझाऊंगा, तो सारी चीज़ें जो बॉडमास की होती हैं यहाँ पे लगभग यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। आपको मैंने यहाँ पे बताया कि बॉडमास का आपका पूरा का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आता है बॉडमास में, ब्रैकेट आते हैं, बी से ब्रैकेट होता है। तो ऊपर वाले में ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा है, ये है ब्रैकेट आपका, ठीक। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका पहले सॉल्व होगा। उसके बाद दूसरे पहले स्टेप में देख लीजिए, सारी चीजें वैसे लिख देते हैं। 8 - 8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 8 और ब्रैकेट में क्या होगा, 8 - 4, ये हो जाएगा 4। अब नीचे क्या होगा, नीचे वाले में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इसमें भी ब्रैकेट ये है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8 -8 ब्रैकेट में 8 डिवाइड बाई 4, यानी कि 8/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपने पहला स्टेप कर लिया। अब बताइए इसमें अब क्या सॉल्व होगा। अभी ये ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व हुई हैं, ब्रैकेट के बाहर ये टूटा तो है नहीं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ही सबसे पहले तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 का इसमें गुणा हो जाएगा, 8 × 4 हो जाएगा, 8 × 4 32 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसके आगे मैं कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ ये ऊपर वाली लाइन को कर रहा हूँ। 8 - 8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 32, ठीक।
8 चौक 32। नीचे वाले को कर रहे हैं सॉल्व अब। इसमें क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो बाहर गुणा हो जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8 प्लस ये वाला 8, यहाँ पे माइनस 8 दूनी 16। ठीक है, अब क्या सॉल्व होगा, ऊपर वाले में ऑफ है, ऊपर वाले में ऑफ अब होगा, ओ से ऑफ होता है बॉड मास में, तो ओ वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके सामने आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसके आगे यहाँ के बाद यहाँ पे आ रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है 8 माइनस 8 ऑफ 8, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणे की तरह ट्रीट होता है ऑफ, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो क्या होगा 8 माइनस 8 ऑफ 8 मतलब 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 कितना होता है, 8 गुणे 8 8 अठे 64 होता है, और लास्ट में क्या है भागे 32 है। सारी चीज़ें दिख रही हैं क्लियर। नीचे वाले में क्या है 8 भागे 8 प्लस 8 माइनस 16, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, भाग वाला हिस्सा होगा, 8 भागे 8 क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 16। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या बचा हुआ है 8 माइनस 64 भागे 32, तो ये 64 को 32 से भाग देंगे तो क्या होगा 64 भागे 32 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 8 और 1 9 हो जाएगा, और माइनस 16, तो माइनस 16 में से 9 को हटाएंगे अगर तो क्या आएगा माइनस का 7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, और नीचे क्या होगा माइनस 7 था तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे बचेगा 7, तो आपका आंसर आ जाएगा -6/7। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बॉड मास का जो फंडा था इस पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो ये था बॉड मास रूल। यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख के आप लोगों का रिवाइज कर दूँ बॉड मास भी, तो ये था बॉड मास के ऊपर। अब इसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ मिश्रित भिन्न के ऊपर, ठीक है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग आज की वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दूसरा काम करिए कि आप कॉपी पेन अगर नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए ये वीडियो देखने के लिए। बिना कॉपी पेन के मैथ पढ़ना बेकार है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, दूसरा क्वेश्चन है मिश्रित भिन्न। आपको मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है सारी चीज़ें, वही बस रिवाइज कर रहा हूँ, जिससे अगर कोई बच्चा यहाँ पे जिसको समझ में आया एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को फिर से ये समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे 13 और मिक्स फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी होगी, तो 2/7 प्लस यहाँ पे उसके आगे अब लेते हैं 7 5/7, ठीक, प्लस इसके आगे ये हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया। इसके बाद अब तीसरे पे चलते हैं हम, 12 3/4, और लास्ट में क्या लेंगे हम 13 1/4। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये आपका इंटीजर वैल्यू भी है, ये 13 आपका इंटीजर है, पूर्णांक है, और ये 2/7 क्या है फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। तो यहाँ पे इसको जब भी कोई दो चीज़ें मिल रही हों, जैसे यहाँ पे इंटीजर फ्रैक्शन के साथ मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं मिश्र कहते हैं या फिर मिक्स्ड कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में आरआरसी ग्रुप डी का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के पास समय भी कम होता है और आप लोगों को एक्यूरेट भी करना है क्वेश्चन को। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो इंटीजर वाला पार्ट है, पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, उसको अलग कर लीजिए। सभी प्लस में है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप 13 लिख लीजिए, प्लस 7 लिख लीजिए, प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट मुंह जबानी भी आप जोड़ सकते हैं। फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 13 है, क्या हो जाएगा 13 7 क्या होता है 20, 20 10 30 2 32 और 3 35 10 45, यानी कि जो हमारा पूर्णांक वाला संख्या था उसको हम जोड़े तो हमारा 45 आया।
लेकिन अभी हमारे जो मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन वाले हिस्से थे यानी भिन्न वाला हिस्सा था, वो सारा का सारा बचा हुआ है। तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2/7 प्लस 5/7 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे वो चीज़ काम आएगी जो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था। मैंने बताया था जब भी आपका हर जो हो यानी कि डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, आपको सभी को पता होगा, जो ऊपर वाला इस भाग होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं हम अंश, ठीक, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं हर। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जब भी हर जो है वो बराबर हो तो ऊपर वाला हिस्सा डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा 45 आया था। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे दोनों में 7 है, ऊपर क्या है 5 और 2 है, तो नीचे जब समान है तो ऊपर वाली जुड़ जाएंगी वैल्यू। ये क्या हो जाएगा 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, और नीचे क्या है, ये दोनों मिला के 7 है। ये दोनों आपका सॉल्व हो गया, प्लस करिए। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, नीचे आपका हर समान है तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू कॉमन होकर लिखी जाएगी। तो 3 और 1 4 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 7/7 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 45 + 2। 45 + 2 यानी कि आपका आंसर आ गया 47। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मिश्रित भिन्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मिश्रित भिन्न के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, सारी चीज़ें प्लस हैं, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऐसे ही करेंगे। जो चीज़ें जुड़ रही होंगी उनको जोड़ेंगे, जो चीज़ें जैसे यहाँ पे अगर माइनस होता, मान लीजिए यहाँ पे आपके प्लस ना होता, यहाँ पे माइनस होता, तो क्या करते, यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पे आप माइनस लगा देते। 13 7 20, उसमें से माइनस करते 12 तो 8 बचता, और 8 के बाद फिर 13 जोड़ देते 21 हो जाता। उसके बाद यहाँ पे जो बटे में था इसको यहाँ पे माइनस करके हम जोड़ते तो यहाँ पे कट जाती वैल्यूज। तो कुछ नहीं होता मिश्रित भिन्न में, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से करेंगे, क्लियर कर लेंगे। अगर इंटीजर वाला पार्ट, पूर्णांक वाली चीज़ें अलग कर लेंगे और फ्रैक्शन वाली चीज़ें यानी भिन्न वाली चीज़ें अलग करके करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा और सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए मिश्रित भिन्न का जो मैंने रिवाइज करना चाहा, यहाँ पे आप लोगों के लिए रिवाइज करा दिया है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, आप लोग अपनी कन्फ्यूजन्स को वहाँ पे पूछ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो था दोस्तों आपका अभी का मैंने आप लोगों के लिए रिवाइज कराया कि अभी तक जो मैंने 2 वीडियो आप लोगों को बताई हैं, 2 वीडियो आप लोगों के लिए पढ़ाई हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, उसमें मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया था। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे यहाँ पे तो मैंने बस एक क्वेश्चन लेकर रिवाइज कराया है। लेकिन अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट इंट्रोडक्शन में जिसमें मैंने सिलेबस भी बताया था और सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, और दूसरे पार्ट में जिसमें मैंने सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था और सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी जो अभी मैंने बताई हैं। अब आपका आता है अगला टॉपिक यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, करड़ी, ठीक है, करड़ी और घातांक, करड़ी और घातांक। अब ये हम पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। करड़ी और घातांक, यहाँ पे सबसे पहले घातांक के बारे में जानते हैं। घातांक जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे घात के बारे में बात की जा रही है। घात के बारे में अगर बात की जाए तो घात क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। घातांक क्या होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x के पावर y है, ठीक, x के पावर y अगर है तो इसमें क्या कहेंगे, y क्या है, हमारा घात है, y हमारा घात है, और x क्या है, हमारा आधार है, यानी कि बेस है। आधार को हम क्या कहते हैं,
बेस, और घात को क्या कहते हैं हम? पावर। ठीक, यहाँ पे मैं हिंदी में बेसिकली हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इंग्लिश भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, जिससे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी है यक्स के पावर वाई यानी कि यक्स के घाते वाई, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होता है घात यानी कि पावर, और जो नीचे होता है वो उसको कहते हैं हम आधार यानी कि बेस। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी को कहा जाए यक्स के पावर वाई है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे कितनी बार? वाई बार हमारा यक्स का गुणा होगा। यही मतलब होगा ना, यक्स के पावर वाई का मतलब यही होगा कि यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स चलता जाएगा वाई बार, वाई टाइम्स यक्स का गुणा होगा। जैसे आप लोगों को अगर नहीं क्लियर हो रहा हो, यहाँ पे मान लीजिए 2 के घाते 3 लिखा है, तो इसको क्या कैसे लिखते हैं हम? 2 को 3 बार गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या किए, जो पावर में है उतनी ही बार बेस को गुणा कर दिए। तो यहाँ पे भी देखिए यक्स के पावर वाई था, तो जो बेस में है उसको वाई बार गुणा कर दिए हैं। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का, इसी को कहते हैं घातांक यानी कि घात। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर पूछ दे देता है 3 के घाते 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? जो बेस में है उसको जो पावर में है उतनी बार गुणा कर देंगे, यानी कि जो आधार में है जो घात में है उतनी बार गुणा कर देंगे, यानी कि 3 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। अब हम माइनस वाले घात के बारे में भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपसे बोलता है यक्स के पावर माइनस वाई, इसको कैसे लिखेंगे? यक्स के पावर माइनस वाई है तो हम इसको लिखेंगे 1 बटे यक्स के घाते वाई। ठीक, माइनस जो होता है वो कुछ नहीं होता, चीज़ को बटे में कर देता है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ गया, और जो पावर में था वो पावर में ऐसे बना हुआ है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। यहाँ पे है 2 के पावर -3, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर माइनस हमको हटाना है तो 1 बटे 2 के घाते 3। 1 बटे 2 के घाते 3 क्या होता है? 1 बटे 2 को हम 3 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 बटे 8 हो जाएगा। तो माइनस वाला जो घात था उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपने देख लिया, और प्लस वाला भी कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बेस आप लोगों का मजबूत कर दिया है कि घात क्या होती है, घात को हम अगर प्लस में है तो कैसे तोड़ते हैं, माइनस में है तो कैसे तोड़ते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर माइनस में आ जाता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसको मैं रफ करता हूँ, आप सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ लिखना है तो वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं घातों के नियम की तरफ कि पहला हमारा घातों का नियम क्या है। ठीक है, तो हमारे घातों में पहला नियम क्या होता है? पहला नियम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बना के रखिएगा। अगर हमारे यहाँ पे यक्स है, यक्स के पावर वाई है, ठीक, यक्स के पावर वाई है, गुणे यहाँ पे मान लीजिए जेड के पावर वाई है। ठीक, नहीं पहला अगर यहाँ पे पहले की बात कीजिए तो सिंपल से लेके चलते हैं आप लोगों को, दोनों का बेस जो सेम हो। यक्स के पावर वाई है गुणे यक्स के पावर जेड है। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो आधार है यक्स है, यानी कि हमारा आधार समान है। आधार जब समान हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे आधार समान हो और हमारे जो घात हैं वो कुछ भी हो, समान हो, भिन्न हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा? वो दोनों घात जुड़ जाएंगे। 2 घात 3 घात जितने भी होंगे, अगर हमारा आधार समान है और गुणा हो रहा है तो जो हमारे घात में वैल्यूज हैं, संख्याएं हैं, उनको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा आधार समान है तो यक्स लिखिए, घात में क्या है? वाई और जेड है, तो क्या करेंगे? वाई प्लस जेड कर लीजिए। ये था हमारा पहला नियम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए पहला है हमारा 2 के घाते
3 गुणे 2 के घाते 5। इसको क्या करेंगे मैंने अभी आपको बताया, जब हमारा आधार समान हो तो जो हमारे घात में हो वो सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। तो 2 लिखेंगे हमारा जो आधार में था, और ऊपर क्या था, 3 था और 5 था, तो 3 + 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बन के 2 के घाते 8। तो पहला नियम जो था वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैसे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जब भी आधार समान हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारा आधार समान हो और पावर में यानी कि घातों में कुछ भी हो समान हो, यहाँ पे अगर हमारा 2 और 2 होता तो भी जुड़ जाता, 2 2 4 हो जाता। बस हमारा क्या होगा, आधार हमारा समान होना चाहिए। तो हमारे घात में जो भी वैल्यूज होंगी और दोनों के बीच में गुणा होना चाहिए, तो 2 जो भी वैल्यूज होंगी हमारी जुड़ जाएंगी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या है, जब भी हमारा इस तरह हो x की पावर m मान लीजिए और x की पावर n मान लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने देखा था, गुणा देखा था कि दोनों आधार समान है और हमारे घात में कोई भी वैल्यू है उनके बीच में गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, हमारा आधार तो समान है दोनों में, देखिए x आधार है, लेकिन हमारे जो पावर है वो ऊपर नीचे यानी कि भाग हो रहा है दोनों के बीच में। तो क्या हो, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखते हैं x के पावर m - n। गुणा होगा तो जुड़ जाएगा, भाग होगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 3 की पावर 2 है, बटे में क्या है 3 की पावर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, बेस हमारा समान है तो इसको हम बेस में रख देते हैं 3, ऊपर क्या था 2 था, माइनस होगा क्या है नीचे 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 2 में से -4 घटेगा तो 3 की घाते -2। 3 के घाते -2 को मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जब माइनस हो घात में तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 के घाते 2 यानी कि 1/9। 3 के घाते 2 मतलब 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो जो दूसरा नियम है वो यहाँ पे ये कहता है, जब भी हमारा आधार समान हो लेकिन और घातों में कुछ भी वैल्यू हो, समान हो असामान्य हो, बस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। जब भाग होगा तो दोनों के जो घात हैं वो घट जाएंगे, जब दोनों के बीच में गुणा होगा तो दोनों के जो घात हैं वो जुड़ जाएंगे। ये था हमारा दोस्तों दूसरा यहाँ पे नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। ठीक है, तीसरा हमारा नियम है, जब भी हमारा, अभी तक तो हमारा आधार समान था, ठीक, अब हमारा आधार जो मैंने पहले आपको दिखाया था, अब वो चीज़ें आपको 2 चीज़ें मैंने बता दी जब आधार समान था। अब वो चीज़ बता रहा हूँ जब आधार हमारा भिन्न होगा। x के पावर n इंटू y के पावर n। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हमारा आधार जो है वो भिन्न है लेकिन हमारा जो घात है वो समान है। ठीक है, जब हमारा आधार भिन्न हो घात समान हो तो क्या हो जाएगा, x y के पावर n, यानी कि दोनों का नीचे वाले का गुणा हो जाएगा, x y हो जाएगा और जो पावर में है वो पावर में चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जब भी मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ समझाता हूँ उसका एग्जाम्पल जरूर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें वैल्यू नहीं समझ में आती तो जब उसका सवाल करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल ही आएगा, सवाल आपको समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मान लीजिए है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। यहाँ पे देखिए आधार हमारा भिन्न है लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो घात होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 के घाते क्या हो जाएगा, जो ऊपर दिया हुआ सेम वही हो जाएगा, 6 के घाते 3 यानी कि 216, 6 छाक 36, 36 छक्का 216। तो ये था दोस्तों आपका तीसरा नियम, जब हमारे आधार भिन्न हो और हमारा घात समान हो। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना चौथा नियम। चौथा नियम, टोटल 6 नियम में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों का जो घातांक वाला जो कंडीशन है वो सारे की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। चौथा है, यहाँ पे चौथा नियम देखिएगा ध्यान से, जब हमारा यहाँ पे आधार आपका अलग हो
यहाँ पे देख लीजिए यम है, यक्स के पावर क्या है, यम है, इसके पावर क्या है, पूरे जो ब्रैकेट के बाहर है वो यन हो गया है। तो क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर जो घात में है वो उनका गुणा हो जाएगा, यक्स के पावर यम यन हो गया। बेस कुछ भी हो उसके पावर में कोई वैल्यू है और उसके पूरे के पावर में कोई वैल्यू है, तो जो हमारा बेस है वो वैसे ही रहेगा और दोनों पावर है उनका गुणा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है 2 के घाते 3, ब्रैकेट के बाहर घात कितना लगा है, 2 लगा है। तो ये क्या होगा, 2 घात यहाँ पे जो आधार में है वो वैसे ही रहेगा, जो घात में दोनों वैल्यू है उनका गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो घात हैं वो कैसे जुड़ते हैं, कैसे माइनस होते हैं, कैसे उनका गुणा होता है, कैसे उनका भाग होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे यूनिवर्सल है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसको आप 5वां नियम मानना हो तो मान लीजिए, वैसे ये एक फिक्स चीज़ है, इसको नियम नहीं कह सकते, इसको एक फिक्स रूल कहेंगे कि ये फिक्स है, इसका कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अगर a है, a के पावर में 0 है तो क्या हो जाएगा, ये 0 है, या ध्यान दीजिएगा, तो 1 आएगा। किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 है तो हमेशा 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 9 के घाते 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 50 के घाते 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या हो उसकी घात में अगर 0 लिखा हुआ है तो हमेशा वो संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों ये था आज का जो टोटल 5 नियम मैंने आप लोगों को बताया है। पांचों नियम आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। जब मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगा तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ यहाँ पे कोई नियम समझ में नहीं आता है तो आप नियम को जाके देखिएगा। आप लोग उसके साथ जो एग्जाम्पल मैंने बताया है वो सारी चीज़ें देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो जो नियम मैंने बताया है। पहला नियम क्या बताया था, जब हमारा बेस यानी कि आधार समान हो और जो हमारे घात हैं वो अलग अलग हैं, उनके बीच में गुणा हो रहा है, यानी कि यक्स के पावर y गुणे यक्स के पावर z। क्या मैंने बताया था, जब गुणा हो तो घात हमारे जुड़ जाते हैं। यक्स के पावर y प्लस z। ठीक, इसको रफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। पहला मैंने नियम आप लोगों को ये बताया। दूसरा नियम क्या बताया मैंने, यक्स के पावर y हो और बटे में यक्स के पावर z हो तो क्या होता है, यक्स के पावर y माइनस z होता है। दूसरा नियम ये हो गया था। तीसरा नियम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो लास्ट में मैंने बताया था, किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो क्या होता है, हमेशा 1 आता है। ठीक, चौथा नियम क्या बताया था मैंने आपको, जब हमारे बेस भिन्न भिन्न हो और हमारा घात समान हो, यानी कि यक्स के पावर n और इनका गुणा हो रहा है y की पावर n में, तो मैंने क्या बताया था, नीचे आधार का गुणा हो जाता है, यक्स y हो जाता है और जो घात में रहता है वो घात में चला जाता है। ये था चौथा नियम। और पांचवा नियम क्या बताया था मैंने आपको, पांचवा नियम बताया था यक्स के घाते यम है और उन सभी के घात में अगर n है तो क्या होगा, उनका गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यक्स के घाते यम n। ये 5 नियम मैंने आप लोगों को आज बताया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दिया है। तो ये था दोस्तों पहला पार्ट करड़ी और घात का। इसके बाद में दूसरे पार्ट में भी अभी करड़ी और घात काफ़ी बचा हुआ है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे अंडर रूट निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आप आसानी से निकाल पाएंगे अगर आप सारी वीडियो ध्यान से देखते हैं। तो वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी, आप लोगों के लिए लाभदायक होंगी। 100% आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं वीडियोज़। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।